वाराणसी एक ऐसा शहर जहां जन्म और मृत्यु के सवालों का जवाब हर कोने में छिपा हुआ है। ये सवाल आपको भी परेशान करता होगा। क्यों कहा जाता है इस नगरी को मोक्ष की नगरी? क्या केवल गंगा में स्नान करने से मोक्ष मिल सकता है, या इसके पीछे कुछ और भी रहस्य है? क्या यहाँ के घाट, मंदिर और कहानियां इस रहस्य को और गहरा करती हैं? अगर आप भी यह जानने को उत्सुक हैं कि क्या वाकई में वाराणसी मोक्ष प्रदान करती है, या ये सिर्फ एक मान्यता है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। हम आपको उन अनसुने तथ्यों और कहानियों से रूबरू कराएंगे जो आपको इस प्रश्न का सटीक उत्तर देंगे। आखिर क्यों कहा जाता है वाराणसी को मोक्ष नगरी? वाराणसी, जिसे बनारस और काशी के नाम से भी जाना जाता है, भारत का सबसे पुराना शहर माना जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह दुनिया का सबसे प्राचीनतम जीवित शहर है। यह शहर सिर्फ भारतीय संस्कृति का केंद्र नहीं, बल्कि धर्म, अध्यात्म और इतिहास का भी प्रतीक है। मान्यता है कि खुद भगवान शिव ने इस नगरी की स्थापना की थी। लेकिन क्या इसका संबंध मोक्ष से है? क्या यह संभव है कि भगवान शिव ने वाराणसी को मोक्ष की भूमि बनाया हो, या क्या इसके पीछे कोई और गहरी वजह छिपी हुई है? मोक्ष का अर्थ है आत्मा का जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाना। यह वो अवस्था है जब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। पर सवाल यह है कि वाराणसी में मोक्ष की बात इतनी प्रचलित क्यों है? हिंदू धर्म के विभिन्न ग्रंथों में मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना, तपस्या और ज्ञान का महत्व बताया गया है। लेकिन वाराणसी को विशेष रूप से मोक्ष का स्थान क्यों माना जाता है? क्या वाराणसी में कुछ खास है जो इसे आत्मा की मुक्ति का द्वार बनाता है, या ये सिर्फ धार्मिक आस्था का परिणाम है? गंगा नदी का हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान है। यह माना जाता है कि गंगा के जल में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या गंगा के पानी में इतना ही सामर्थ्य है, या इसका संबंध किसी अन्य आध्यात्मिक ऊर्जा से भी है? गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, यह शिवजी की जटाओं से निकलकर धरती पर आई पवित्र धारा है। इसके पानी में आत्मा की शुद्धि का सामर्थ्य है, और इसलिए वाराणसी के घाटों पर अंतिम संस्कार करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या सिर्फ गंगा किनारे देह त्यागने से आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो जाता है, या इसमें और भी कुछ रहस्यमयी बातें छिपी हैं? मणिकर्णिका घाट को वाराणसी का सबसे पवित्र घाट माना जाता है, जहां दिन रात चिताएं जलती रहती है। यह स्थान मोक्ष प्राप्ति का मुख्य केंद्र है। लेकिन क्या सिर्फ अंतिम संस्कार करने से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? यहां देह का अंतिम संस्कार करने का अर्थ है आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करना। पर इसके लिए सिर्फ कर्म ही नहीं, बल्कि श्रद्धा और आत्मज्ञान भी आवश्यक है। वाराणसी की भूमि में वो शक्तियां हैं जो आत्मा को शांति प्रदान करती है। क्या सच में मणिकर्णिका घाट पर मृतक का अंतिम संस्कार ही मोक्ष की कुंजी है, या इसके पीछे कुछ और गहरी बातें छिपी हैं जो हम नहीं जानते? काशी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। यहां का काशी विश्वनाथ मंदिर शिवजी का प्रमुख स्थान है। यहां आने वाले श्रद्धालु मानते हैं कि शिवजी के दर्शन करने से आत्मा को शांति मिलती है। पर क्या सिर्फ दर्शन से मोक्ष मिल सकता है? शिव को संहारक माना जाता है, जो जीवन और मृत्यु दोनों के पार है। उनके आशीर्वाद से आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकती है। वाराणसी में शिवजी की उपस्थिति इस नगरी को और पवित्र बनाती है। पर सवाल यह उठता है कि शिवजी की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? क्या इसके लिए किसी विशेष साधना की आवश्यकता है? वाराणसी में मोक्ष प्राप्ति के कई मार्ग बताए गए हैं। ध्यान, तपस्या, ज्ञान और भक्ति के माध्यम से आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है। यहां रहने वाले साधु संतों का जीवन
एक उदाहरण है कि कैसे संयम, साधना और भगवान में लीनता आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाती है। जीवन का अर्थ केवल सुख संपत्ति नहीं है। असली शांति तब मिलती है जब आत्मा मोहमाया से मुक्त होकर ईश्वर में लीन हो जाती है। वाराणसी इस मार्ग का प्रवेश द्वार है। हम सभी साधारण लोग भी इस मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, या ये केवल साधु संतों के लिए ही संभव है? आज के समय में वाराणसी न सिर्फ धार्मिक नगरी है, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन का भी केंद्र बन चुकी है। लेकिन क्या आधुनिकता में भी यह नगरी मोक्ष का वही महत्व रखती है?